वसूली कांड में एनआईए को काली ऑडी कार की तलाश। वाजे की ऑडी कार को भी इस्तेमाल का शक। अब तक एनआईए को वाजे से जुड़ी मिल चुकी है 7 कारें। बॉम्बे हाईकोर्ट में परमवीर को फटकार। कोर्ट ने पूछा कि बतौर कमिश्नर अगर परमवीर सब जानते थे तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? बिना एफआईआर हम जांच का आदेश कैसे दें? परमवीर केस में स्टेशन डायरी के बिना हाईकोर्ट पहुंचे अधिकारी। कोर्ट ने कहा कि जब तक स्टेशन डायरी नहीं मिलती तब तक उठेंगे नहीं। परमवीर सिंह ने राज्य सरकार की बनाई गई जांच कमेटी पर उठाए सवाल। कल महाराष्ट्र सरकार ने जांच कमेटी बनाई थी। मनसुख मर्डर केस में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। वाजे का राजदार रियाज काजी से एनआईए की पूछताछ। रियाज काजी ने उगले कई राज। वसूलीबाज सचिन वाजे के खिलाफ उगाही का एक और सबूत बरामद। एनआईए ने विनायक शिंदे के घर से डायरी बरामद की। विनायक शिंदे के घर से मिली डायरी में बार और क्लब का जिक्र है। वाजे के नाम पर वसूली के सबूत भी हैं। कि मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस के चीफ बनाए गए मिलिंद काठे सचिन वाजे की जगह सौंपी गई है कमान। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता एजाज खान की मुश्किलें बढ़ी। 3 अप्रैल तक एनसीबी कस्टडी में भेजा गया। अभिनेता एजाज खान की कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल कराया गया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार एजाज खान ने खुद को बेगुनाह बताया। कहा मैंने कुछ नहीं किया, कानून मेरे साथ है। और बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। फ्रांस से 3 और राफाल ने भरा उड़ान। आज गुजरात में लैंड करेंगे तीनों लड़ाकू विमान। ईश्वर जहां एनकाउंटर मामले में विपक्ष को बड़ा झटका। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी नहीं। सीबीआई कोर्ट ने आखिरी 3 पुलिस अफसरों को भी बरी किया। यूपी की जेल में जाने से बचने के लिए मुख्तार अंसारी का नया कानूनी पैंतरा। खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट से मांगी अस्पताल जाने की इजाजत। 12 अप्रैल को सुनवाई। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। पति की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की लगाई गुहार। बंगाल और असम में कल दूसरे चरण का मतदान। बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बंगाल और असम में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। वहीं नंदीग्राम में मतदान से पहले धारा 144 लागू। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। हल्दिया में पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुई। बंगाल चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग कल। ममता और शुभेंदु अधिकारी का महामुकाबला। नंदीग्राम में मतदान से पहले ममता का आरोप। नंदीग्राम में बड़ी तादाद में बाहरी लोग घुसे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए प्रशासन। नंदीग्राम में मतदान से पहले टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पर अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मिथुन चक्रवर्ती का चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे जनता से वोट। जबकि बंगाल में तीसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। हुबली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। नड्डा के रोड शो से जोश में कार्यकर्ता। बंगाल की हुगली से जेपी नड्डा का ममता पर करारा वार। कहा बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, सिर्फ तोलाबाजी है। ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बंगाल की जनता ने तोलाबाजी, तुष्टीकरण, कटमनी, भ्रष्टाचार, इन सबको, भाईपों का अत्याचार, सबको तिरस्कार किया है और भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करके स्वागत किया है। जनता ने तय कर लिया है, ममता जी का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर ममता को जेपी नड्डा ने घेरा। कहा घरेलू हिंसा में बंगाल सबसे आगे। ममता को बंगाल की महिलाओं की चिंता नहीं है। ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान पर गिरिराज सिंह का तंज। कहा चुनाव हारने के डर से अपना गोत्र बता रही ममता। तो दीदी, आपने मोदी जी के भय से आपने गोत्र बता दिया, मुझे तो खुशी हुई। लेकिन क्या अपने ही गोत्र, सांडिल गोत्र वाले के सखा संबंधी सांडिल गोत्र वाले जब दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन में लाठियां खा रहे थे, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, रामनवमी में लाठियां खा रहे थे, दीदी उस समय आपको थोड़ा सा भी गोत्र नहीं याद आया? खबरों में बढ़ते हैं आगे। देखिए ममता के गोत्र कार्ड पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा हमारा क्या, जो जनेऊधारी नहीं है।
बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का निशाना, कहा ममता अलग अलग समय पर अपना गोत्र बदलती रहती। जबकि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता की सभी विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होना होगा। कोलकाता में बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, फेरी के जरिए घुसपैठ की शिकायत की, कोस्टल गार्ड की तैनाती की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर समेत 3 को हटाया गया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में नामांकन के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस की लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुकुल रॉय के बेटे के खिलाफ लगाए नारे, नामांकन करने पहुंचे थे शुभ्रांशु रॉय। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में देसी बम मिलने से सनसनी मच गई है। बम निरोधक दस्ते ने बम को किया डिफ्यूज। बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा की सुरक्षा बढ़ाई गई, डिंडा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। कल मोयना में डिंडा की गाड़ी पर हमला हुआ था। विश्व भारती के वाइस चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, टीएमसी नेता पर धमकाने का आरोप लगाया। असम की रैली में अमित शाह का राहुल पर निशाना, कहा असम में राहुल सियासी पर्यटक हैं, बीजेपी के शासन में असम में विकास हुआ। टूरिस्ट की तरह यहां पर घूमने निकले हैं। असम के कामरूप में राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा असम में CAA लागू नहीं होने देंगे, 5 गारंटी से असम का विकास होगा। तमिलनाडु के रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई ताकत, राजनाथ सिंह के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। केरल विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का ताबड़तोड़ प्रचार, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। केरल विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार अरिथा बाबू ने भी चुनाव प्रचार तेज किया। 27 साल की अरिथा सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं। केरल चुनाव में लेफ्ट ने भी झोंकी ताकत, कोट्टम के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। तमिलनाडु में डीएमके सांसद कनिमोझी ने प्रचार तेज किया, डीएमके उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान, फिल्म अभिनेत्री नामिथा ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पलानीसामी का धुआंधार प्रचार, सीएम ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा किया। तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी ने कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी, सीएम ने सभी ओपिनियन पोल को गलत बताया। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, मई में संसद कूच करेंगे किसान, 10 अप्रैल को होगा KMP एक्सप्रेसवे ब्लॉक। कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा किसानों के हित में बनाया गया कानून कुछ लोग भ्रमित करने की कर रहे हैं कोशिश। लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट की एडिशनल सेशंस की बेंच को केस ट्रांसफर किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बीती रात मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में सर्जरी हुई। सुप्रिया सुले ने अस्पताल में अखबार पढ़ते हुए तस्वीर शेयर की। पंजाब सरकार की महिलाओं को सौगात, कल से महिलाएं मुफ्त में कर सकेंगी बस का सफर, महिला दिवस पर ऐलान किया था। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रेलवे कानून का किया उल्लंघन, ग्वालियर में समर्थकों के साथ रेलवे ट्रैक पार करते नजर आए गृह मंत्री। वहीं जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम हुई, डोडा से 78 जिलेटिन की छड़ें बरामद, मामले में एक शख्स गिरफ्तार। बंगाल के बागडोगरा में शहीद जवान को नम आंखों से श्रद्धांजलि, आतंकी हमले में शहीद हुए थे जगन्नाथ राय। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, बम निरोधक दस्ते ने इलाके की तलाशी ली। श्रीनगर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद चलाया गया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मिले मोर्टार शेल, सुरक्षा बलों ने किए नष्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में तकनीकी खामी के चलते वायुसेना के चॉपर की आपात लैंडिंग, सभी लोग सुरक्षित। श्रीनगर में कश्मीर ट्रेड अलायंस का प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के नए आदेश के खिलाफ सड़कों पर आए लोग। चेन्नई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 29 लाख रुपए का सोना जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। जयपुर में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से लौटे यात्री के पास से 20 लाख रुपए का सोना जब्त। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के खुलने का इंतजार खत्म, कल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एमपी के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में लगी थी भीषण आग पर काबू पाया गया। एमपी के बांधवगढ़ में लगी आग पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बैठक, सीएम ने अफसरों से कहा कि वन्य प्राणियों को नुकसान से बचाया जाए।
हरियाणा के झज्जर में नकाबपोश बदमाशों ने दुकान से 2 लाख रुपए लूट लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, रॉक्स डिग्री कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प, कुछ छात्रों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। यूपी के गोंडा में महिला के साथ गैंगरेप, बीजेपी नेता के बेटे समेत 3 पर आरोप। जबकि यूपी के गोंडा में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की, अभद्रता देखकर नाराज भीड़ ने पति को जमकर पीटा। एमपी के ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या, 2 बदमाशों ने की दिन दहाड़े हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर के गोदाम में भीषण आग ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया, इलाके में हड़कंप माहौल। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 53,480 नए केसेस। जबकि महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा केस। कोरोना के बढ़ते खतरे पर केंद्र ने राज्यों को चेताया, कहा लापरवाही से बद से बदतर हो रहे हैं हालात। बात मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, 80% से ज्यादा मरीजों में नहीं दिख रहे हैं संक्रमण के लक्षण। राजधानी में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश, 33 निजी अस्पतालों में बढ़ाए जाएं आईसीयू बेड। उधर दिल्ली में कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग, बस और रेल पर फैसला जल्द। हरिद्वार में कुंभ को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब रोजाना होंगे 50,000 कोरोना टेस्ट। पंजाब में 10 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद, पिछले 6 दिनों में 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। यूपी में 1 से 8वीं तक निजी और सरकारी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को लेकर आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की चेतावनी, कहा यूपी में और तेज होगी कोविड की दूसरी लहर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन अलर्ट। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी करते नजर आए लोग। पंजाब के लुधियाना में लॉन्च किया गया वैक्सीनेशन कैंप। औरंगाबाद में एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। जबकि कर्नाटक के हुबली में रंग पंचमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाया गया त्योहार। जम्मू कश्मीर में सेना की अच्छी पहल, पुंछ में नुक्कड़ नाटक के जरिए कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फीले तूफान का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, मुगल रोड पर जल्द यातायात बहाल होने की उम्मीद। राजस्थान के चुरू में गर्मी ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड, कई इलाकों में पारा 43 डिग्री के पार। ओडिशा में बड़ी गर्मी, कई शहरों में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा कायम, टॉप पर बरकरार। इमरान सरकार ने भारत के साथ व्यापार शुरू करने को मंजूरी दी है। इंडोनेशिया में पुलिस मुख्यालय के बाहर फायरिंग, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस।